अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हाँ जी, आज मैंने 2 बहुत ज़रूरी बातें करनी है। पहली बात तो मैंने आपसे ये करनी है कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो तकरीबन कोई 60% से 70% ऐसे लोग हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं पर उन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट इज़ लाइक ऑक्सीजन, इट गिव्स गुड एनर्जी आपको एक हिम्मत देता है कि हाँ जी, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी बात जी, कल मैंने आप लोगों को सना सफ़ीनाज़ का अपना पैकेज दिखाया था कि मेरा जो है वो पैकेज आ गया, लेकिन मैंने ओपन नहीं किया था। मुझे था मैं बार-बार डेली बेसिस पे आप लोगों को कपड़े दिखा रही होती हूँ, तो आप लोग बोर हो गए होंगे। लेकिन मुझे एक तकरीबन कोई 90% जो मैसेज आए हैं, नीचे कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स में मुझे सिर्फ़ ये क्या कहा गया था कि प्लीज़ अपने कपड़े दिखा दें, प्लीज़ अपने कपड़े दिखा दें। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एंड में जो है ना वो कपड़े ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों ने एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी। हाँ जी, कम बैक टू द व्लॉग नाउ। बस सुबह मेरे जो है वो घर में मिठाई आ गई थी। मेरे बेटे के फ्रेंड के घर से आई थी मिठाई। मिठाई वगैरह जो है वो जब हो गई तो अब मैं बना रही थी, मीन्स मैंने आप लोगों को दिखाई कि कौन-कौन सी मिठाई थी। मैंने नहीं खाई, सीरियसली मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। तो अभी मैं बना रही थी पालक आलू। आई थिंक मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ अपने कुकिंग चैनल पे। आलू की रेसिपी भी मुझसे लोग मांग रहे थे, तो वो भी मैं नीचे जो है वो पिन कर दूंगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने आलू किस तरह बनाए थे, क्योंकि वो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि वो रेसिपीज मैंने अपनी कुकिंग चैनल में शेयर की हुई होती है, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियरली मैं समझा सकती हूँ। और पालक आलू की भी मैंने शेयर की हुई है, तो वो रेसिपी भी आप लोगों को, ये दोनों रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ अपने कुकिंग चैनल में शेयर कर लूँगी। सॉरी, कुकिंग चैनल नहीं, यहीं पर नीचे शेयर कर लूँगी। कमेंट्स में पिन वाला मैसेज कौन सा होता है जो सबसे टॉप पे होता है, तो वो शेयर कर लूँगी। तो बार-बार वो जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि देखिए ये सब्जियाँ तो डेली बेसिस पे बनती हैं, मैं बार-बार बनाती हूँ और गर्मियों में मेरा बिल्कुल गोश्त वगैरह खाने का सच दिल नहीं चाहता। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ ना पालक और सब्ज़ी और ये और वो लटरम-पटरम बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ, जो कि जो है ना आपको थोड़ा-सा लाइट रखती हैं। सो ख़ैर मैंने आज बनाना था पालक आलू, और ये आलू जो है ना मैंने साइड पे हल्की आँच पे पकने रखे हुए। पता नहीं आलू पालक जब बनाते हो ना तो थोड़े से पालक जो है ना वो गलते नहीं है। अच्छा, एक और टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मुझे किसी ने कहा था कि पालक से कड़वाहट नहीं जाती, पालक की कड़वाहट दूर करने के लिए प्लीज़ कुछ बता दें। तो मैं किस तरह दूर करती हूँ, या तो मैं दही डाल देती हूँ, तो उससे भी दूर हो जाती है। और अगर फिर भी ना दूर हो, जैसे पुरानी बड़े साइज़ के पत्तों वाली पालक ले ली है, गलती कर दी है आपने, गलती से ले ली है, कोशिश किया करें छोटे पत्तों वाली लिया करें। अगर इन केस ले भी ली है ना, कि कुछ लोगों को होता है बड़े-बड़े पत्ते मैंने ले लिए, तो वो जो है ना सही बन जाएगी। तो वही होता है कि जितने पत्ते पुराने होते हैं उतनी कड़वाहट ज़्यादा होती है। तो छोटे पत्ते होते हैं उसमें इतनी कड़वाहट नहीं होती, तो उसमें आप दूध डाल सकते हैं, तो उससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोंट वरी। मैं बेकिंग करती रही हूँ, कीश वगैरह बनाती रही हूँ, दूध वगैरह मैं बहुत यूज़ करती थी पालक के साथ। कोई ऐसा जिसमें कोई जो है ना कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसमें थोड़ा-सा दूध डाल देंगी ना पालक में, तो वो उसकी कड़वाहट, पश्तो में कहते हैं तरखाट, मीन्स तरखे मीन्स कड़वाहट दूर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को इसका बहुत अच्छा आंसर मैंने दे दिया। तो अब ये हुआ कि जब मैंने पालक वगैरह बना ली, तो उसके बाद ये था कि मुझे ये मिठाई बाहर पड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुझे लग रही थी। तो बस मैंने सिंपल क्या किया, मेरे पास जो शीशे का कंटेनर है उसके अंदर मैंने पालक जो है, सॉरी पालक की दिमाग में पड़ी, मिठाई लेके मैंने इसके अंदर रख के तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। आप इस तरह इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ आ जाती है ना इस तरह, तो मैं मिठाई फ्रीज़ कर देती थी। जब ज़रूरत पड़ती थी आपने 1-2 दाने निकाले और उसको थोड़ी देर रखा, नरम हो गई, और आपने फिर उसको नोशे जान कर लिया। नोशे जान मतलब फ़ारसी में कहते हैं दुआ होती है, खा लिया आपने। और इसका बस ये आप एक आसान तरीका है, आप अगर मिठाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आई है, तो आप इस तरह मिठाई को रख सकते हैं। हाँ जी, तो ये सारे मसाले जो है ना आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो है चाट मसाला है, ये बिरयानी मसाला है, ये इमली है, ये तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये काफ़ी सारे जो है ना, धनिया पाउडर, ये खोपरा, ये सब कुछ जो है ना ये मेरे मसाले हैं। और मुझे लग रहा है कि इसे अब मुझे फ्रीज़र में रख देना चाहिए, क्योंकि ये मसाले जो है ना इस गर्मी में अगर बाहर पड़े रहेंगे तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे। तो अब मैंने फ़िलहाल इसको इस टोकरी में डाला है और इसको मैं कपड़ा मार के इन सारे मसालों को, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से मसाले हैं। तो इन मसालों को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और सही करके स्टैक करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं इसको रखूँगी। और ये सारे मसाले, या तो जो थोड़े-थोड़े पैकेट्स खुले हुए हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे ये पैकेट खुले हुए हैं, तो इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। इस तरह ये टोकरियाँ मैंने रखी हैं अभी, इनको मुझे सही करना है।
तो इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी इस तरह, जो छोटे पैकेट्स हैं। बाकी ये है कि मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मसाले जो है ना, अगर यहीं पड़े रहे तो ये सारे के सारे मसाले जो है ना मेरे ख़राब हो जाएंगे। तो ये मसाले जो है ना, क्योंकि इनमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे, इट्स वेरी हॉट, और बेहतर यही है कि मैं इन मसालों को जो है अपना फ्रिज में ही रखूँ। जैसे चाय की पत्ती है, इसको भी मैं फ्रिज में रखूँगी। इसको तो मैंने खैर मसालों के साथ नहीं रखना, इसको अलग करके रखना है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने फ्रिज में रख देनी है, बाहर नहीं रहने देनी, क्योंकि मौसम जो है ना बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि मैं चीज़ें बाहर रखूं। पिछले साल फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत गर्मी थी, लेकिन इस साल जो है ना वो मौसम ऐसा नहीं है कि बंदा थोड़ी भी चीज़ ना बाहर छोड़ेगा। तो अब ये सारे मसाले वसाले मैं अपने रख दूँगी फ्रिज और फ्रीज़र के अंदर। इन छोटे छोटी टोकरियों में रखूँगी, इन बड़ी टोकरियों में मैं नहीं रख रही, और ये चले जाएंगे मेरे फ्रिज के अंदर। पत्ती अलग से रखूँगी, इसको टोकरी को मैं रख दूँगी। पत्ती मैं अलग से रखूँगी, इसको मसालों के साथ नहीं रखना। खैर इस पत्ती को मैं खाली कर दूँगी, बिकॉज़ चाय की पत्ती तो हमने यूज़ करनी है, इनको मसालों के साथ नहीं रखते। ये अभी मेरे जो बच्चा काम करता है उसने इसके साथ रख दिए, लेकिन ये सारे जो मसाले ना इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। हाँ जी, तो काम वगैरह कर लेने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने जाना था बाहर, हमारा काम था। और बाहर तो तौबा इस्तग़फ़ार, इतनी शदीद किस्म की गर्मी हुई है। कुछ दिन इतना अच्छा मौसम हो गया था, अभी दोबारा से गर्मी आ गई है। तो बाहर जाओ ना तो मैं बहुत केयर करती हूँ, स्पेशली मैं डायबिटिक्स अपने सब्सक्राइबर्स जो कि डायबिटिक हैं, उनसे बात करना चाह रही थी कि प्लीज़ इस गर्मी में कोशिश किया करें कि आप लोग बाहर मत जाएँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में ना जाऊँ, और मुझे जो है ना वो छोटे-छोटे से दाने निकल आते हैं हाथ पे, और वो आपकी बॉडी नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, ज़ख्म नहीं बनता एज़ अ डायबिटिक पेशेंट। अब आप कहेंगे अभी तक मैंने आपको जोड़ा नहीं दिखाया। हाँ जी, तो मैं जब वापस आई थी तो थोड़ी देर मैं सो गई थी, फिर मैं उठी और मैंने जो है ना चाय और साथ में ये रस खा रही थी, क्योंकि शाम को मेरा बहुत दिल चाहता है कुछ खाने का। तो मैं दोपहर को जब खा लेती हूँ ना, उसके बाद मैं रात को खाना नहीं खाती। तो ये अब मैंने अपनी ज़िंदगी का असूल बनाया हुआ है। तो ये जो है ना, मैं थोड़े बहुत रस थे वो खा रही थी, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना वो वाला ड्रेस। आराम से, कोई बात नहीं, थोड़ी आगे पीछे हो जाता है। हाँ जी, तो वेलकम बैक। और कल मुझे इतने इतने जो है ना वो मैसेजेस आए हैं कि प्लीज़ ड्रेस दिखा दें, ज़रूर ड्रेस दिखाएं। सिर्फ 2 लोगों ने मुझे कहा कि आप जब स्टिच कर लेंगे उसके बाद दिखाना। सो आई वाज लाइक चलिए जी, अब 99.9% लोगों ने मुझे कहा है कि दिखा दूं, तो मैं दिखा देती हूँ। हाँ जी, और गेस कोई भी नहीं कर पाया। मुझे 2-3 इनबॉक्स आए थे, डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे, और वो भी गलत थे। वो गलत थे कि ये होगा और ये होगा, ऐसा जो उन्होंने मुझे भेजा था वो वैसा वो ड्रेस था ही नहीं। सो लेट मी शो यू द ड्रेस आई हैव बॉट। हाँ जी, तो मैंने लिया है सना सफीनास का ये वाला आर्टिकल। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मुझे थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये ड्रेस जो है ना वो मैंने लिया है, एंड दिस इज 2 पीस। सना सफीनास का 2 पीस ड्रेस है ये, और लाइट ब्लू कलर का है। इसका एक दूसरा कलर था पर्पल कलर। स्टोरी कुछ यूँ थी कि मैं अपनी बहन से बात करी थी, मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ, और मैं उससे कह रही थी कि तुम सना सफीनास के क्यों ने तुमने ऑर्डर किया, इतनी अच्छी रेंज आई हुई है, इट्स सीरियसली, एक तो अच्छी है, दूसरी वेरी रीजनेबल है। उसने मुझे कहा कि अच्छा तुम, देखिए मैंने कहा अभी तो सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, और शी वॉज ऑन जॉब, और मैं उससे बात करी थी, और उस पर मैंने उससे कहा कि चलो मैं 1 मिनट के लिए देखती हूँ। मैंने ना रिफ्रेश किया, सॉरी सारे वर्ड्स उल्टे उल्टे बोल रही हूँ मैं। जब मैंने रिफ्रेश किया तो वो सारे ड्रेसेस उसमें आ गए। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, सॉरी, वॉज यूजिंग डिफरेंट वर्ड फॉर दैट, कि सारे आ गए, सब कुछ आ गया। तो मैं उसको इतनी एक्साइटमेंट में बता रही थी कि इसने जो है ना सना सफीनास के सारे कपड़े आ गए, और ये वो आर्टिकल है, यू वोंट बिलीव, ये वो आर्टिकल, मैं जरा इसको इसकी पिक्चर निकाल के दिखा दूँ। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा ब्लरी लग रहा है कैमरा, कि ये वाला आर्टिकल लाइक मैंने शॉप पे जाके देखा, उन्होंने कहा ये सबसे पहले ख़त्म हुआ है। फिर जब मैंने ऑनलाइन देखा, वो ऑनलाइन तो खैर मैंने सुबह ही देख लिया था, वो था नहीं। जब नेक्स्ट टाइम रीस्टॉकिंग हुई और मैंने जो है ना ले लिया था अपना, जो मैंने लास्ट आप लोग को ऑफ वाइट दिखाया था, तब भी नहीं था। और अब जो है वो शायद उन्होंने कुछ ही देर पहले इसको डाला था नेट पे, ये आप देख सकते हैं ये वाला, और वो जो है ना वो मुझे मिल गया। खैर मैंने अपनी बहन को कहा प्लीज़ अभी ही ऑर्डर प्लेस कर दो, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे विद इन आवर। मैंने खैर ऑर्डर प्लेस किया,
और उसके बाद कोई 15 मिनट के बाद, कैन यू बिलीव, मैंने जब रिफ्रेश किया तो ये वहां से गायब थी पिक्चर। दैट मीन्स ये खत्म हो चुके थे। फिर मेरी बहन ने मुझे कोई 2 घंटे बाद जो है ना, मैडम ने फोन किया कि हाँ मेरे लिए ऑर्डर प्लेस कर दो। मैंने कहा वो नहीं है जो तुम मांग रही हो, वो चले गए, वो खत्म हो गए, मेरा ऑर्डर हो गया। उसके बाद उसने मुझे कहा, फिर मैंने कहा एक पर्पल वाला, इसी में पर्पल कलर का भी था, तो मैंने कहा वो भी प्यारा लग रहा है, वो तुम कर लो ऑर्डर। वो भी जब मैंने उसको ऑर्डर प्लेस किया, उसने मुझे कहा मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो और मेरा एड्रेस वगैरह, तो उसने मुझे भिजवा दिया। मैं जब ऑर्डर प्लेस कर दिया तो वो ना लाइक वो ऐसा था जैसे अभी खत्म हो गया है और ये लोग ऑर्डर नहीं ले रहे। खैर मेरी बहनोई को कंफर्मेशन की कॉल आ गई थी और कोई 5 मिनट के बाद जब मैंने रिफ्रेश किया तो इसका पर्पल वाला भी चला गया था। सो बताने का मकसद ये था कि ये उनका वो हिट, सबसे हिट आर्टिकल था जो कि कहीं बच ही नहीं रहा था। सो आई वॉज सो एक्साइटेड, यू हैव नो आइडिया कि मैं कितनी खुश थी कि मुझे ये मिल गया। ये वो जोड़ा है जो सबसे पहले मैंने पसंद किया था कि मैं ये वाला जरूर लूंगी। जब उनकी प्री बुकिंग भी नहीं स्टार्ट हुई थी, जब उन्होंने पहले पहले एड्स देना शुरू किए थे, ये वो उन जोड़ों में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या है, ज्यादा खोलूंगी नहीं, दूसरे कपड़े पे मैंने खोल लिए, बस फिर वो वैसे तय नहीं होते। हाँ जी, ये इनका दुपट्टा है, स्मेल इज नॉट गुड। तो ये इनका दुपट्टा है और दुपट्टा इस गुड, बहुत प्यारा सा है। ये देखिए, ओह माय गॉड, ये बड़ा प्यारा है। ये देखिए इसका बॉर्डर बड़ा प्यारा है, मजे का बॉर्डर है ना ये दुपट्टा। और हाँ जी, ये जो है ना दुपट्टे का जो ये जगह है ना, इधर शर्ट में इधर एक और पीस लगा हुआ है। इस दफा सनफ सफीनास ने जो कपड़े दिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये वाली जगह ये दुपट्टे में नहीं होती। मेरा दूसरा जोड़ा है जिसमें दुपट्टे में ये जगह नहीं है, वहां पर एक पैच लगा है और वो शर्ट में होता है वो कपड़ा। तो मुझे था कि जब मैं इसको सिलवाऊंगी तो मैं एक टेलर को दे दूंगी, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि मैं इसको बहुत प्यारा से सिलाऊंगी इंशाल्लाह। अभी बस स्टिचिंग स्टार्ट होने वाली है, 1 महीना रह गया ईद को और मैंने कुछ भी नहीं किया, फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, तो ये है इनका गला जी। इन्होंने 2 पैचेस दिए हैं, थॉट एक दिया है। ये गला है जो आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ, ये वाला। तो ये वाला ये गला है जो कि इधर लगेगा इस साइड पे, और इसके साथ एक और भी पैच मिला हुआ है ये जी। ये आपकी मर्जी स्लीव्स पे लगा लें, ये आपकी मर्जी कहीं पर भी लगा लें। आई थिंक ये इन्होंने यहाँ लगाया हुआ गले में, गले पे ये वाला लगाया हुआ है और नीचे जो है ना ये दूसरा लगाया हुआ है। आई फील इट विल लुक सो प्रिटी, बहुत प्यारा लगेगा जब ये लाइक अच्छा खासा है। ये जब गले पे लगेगा और ये नीचे लग जाएगा इसके, देख सकते हैं। तो ये यहाँ तक आएगा, मीन्स अच्छा खासा यहाँ तक आएगा। तो ये इसके साथ था और ये इसकी शर्ट चले खोल देती हूँ, खैर कोई बात नहीं। वो जो है ना फिर वैसे तय नहीं होते, बस फिर मैं उठा के ना ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि अब मैंने श्रिंक करना डेली बेसिस पे। आई एम थिंकिंग टू श्रिंक ऑल माई ड्रेसेस और मैं भूल जाती हूँ। हाँ जी, तो ये जो है इसकी शर्ट है। ऑफ आई रियली लव दिस कलर। इसको अभी श्रिंक करते हुए ना सबके साथ सबसे अलग रखूंगी, क्योंकि ये कलर जो है ना थोड़ा सा निकलने वाला है, अल्लाह करे ना निकले। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं, ये दुपट्टे का उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है, ये वाला, ये जगह, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये दुपट्टे पे नीचे लगेगा। मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला, दिखाऊंगी आपको स्टिच करके। तो ये इसके स्लीव्स है, वेरी ब्यूटीफुल, सीरियसली इट्स सच ब्यूटीफुल ड्रेस। ये इसके स्लीव्स हैं, ये इसका आई थिंक इसका बैक है, ये जगह ये वाली बैक है। हाँ जी, और ये फ्रंट है इसका, इस शर्ट का। ये देखिए जरा, ये गला भी पहले से ही बना हुआ है, तो ये फ्रंट है। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, ये उनका हिट आर्टिकल था। इसके साथ ट्राउजर नहीं है, सो आप लोग डिसहार्ट मत होइएगा, बहुत सारी वाइट ट्राउजर्स निकल आती हैं। आई वाज थिंकिंग कि मैं इसके साथ वाइट कलर की कैप्री बना लूंगी। वैसे मेरे पास वाइट कलर की कैप्रीज पड़ी हुई हैं, तो उनमें से कोई एक या यूज कर लूंगी या इसे ही कर लूंगी यूटिलाइज। आई डोंट नो, अभी तक कोई डिसाइड मैंने किया नहीं है। तो ये जो है ना, ये मेरा ड्रेस था। अब मैं इसको करती हूँ बंद, और उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वाला ड्रेस पसंद आया होगा। हाँ जी, प्राइस थी, आर्टिकल नंबर है 16B, क्योंकि फिर मुझे आएगा 16, आपने आर्टिकल का नंबर नहीं बताया। इट्स 16B, 2 पीसेस, प्राइस इज 2490 रुपीज। ठीक है, मीन्स 2500 रुपए मैंने इसके दिए हैं। लाइक और कपड़े जो थे वो तकरीबन 3000 रुपए तक के थे, तो ये 500 रुपए से कम है, क्योंकि इसके साथ जो है ना ट्राउजर नहीं है। ये बात याद रखिएगा, फिर मुझे मैसेज ना हमने खरीद लिया और इसमें ट्राउजर नहीं निकले। इसमें ट्राउजर है ही नहीं। तो
इट इज़ समथिंग जो मेरा एक अदद, सीरियसली मैंने आज तक 2 ले लिए थे, मुझे था बस 2 ही मुझे मेरा, क्योंकि मैंने माइंड बनाया हुआ था कि मैंने 2 लेने, फिर और ले लूँगी किसी और ब्रांड के। लेकिन जब मैंने ये देखा ना तो मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। ये सारा इसमें से निकल जाएगा और इस पर लेस आएगी। सो ये जो है मैं तय कर रही हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ जी, तो मेरा जब सामने ये ड्रेस आया था ना, आई वाज लाइक नहीं भाई, अब मैंने तो सब्र ही नहीं था मुझ में। आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू बाय दिस वन। बाकी और ब्रांड्स के भी अच्छे कपड़े हैं, मैं देख रही हूँ, लेट्स सी। क्योंकि अभी ये वाली वो ईद है ना, जो कि सॉरी देखिए मैं किस तरह से गुंजल मुंजल पश्तो में गुंज बोलते हैं, ठीक है। गुंज गुंज करके इसमें डाल दिए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, अभी बस इसको मैं कार्ड को अंदर नहीं रखूंगी और इसके ऊपर ही रखूंगी। और ये वाला ड्रेस है जो कि मैंने खरीदा है, तो वो ये है कि अब मुझे जो है ना है कि अब मैंने इस ईद पे तो इतने कपड़े नहीं सिलाए जाते, लेकिन फिर भी मैं सिलवा लूँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को डिज़ाइन दिखाऊंगी ईद से पहले ही, आप लोगों को दिखा दूंगी, ताकि आप लोग अपने ईद के जो है ना वो ड्रेसेस, अगर यू वांट टू कॉपी और यू वांट टू टेक सम आइडिया फ्रॉम दैट। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, सो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।